नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। ठीक, टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी हमने काफ़ी योजना डिस्कस कर चुके हैं, सभी को आपको देखना और याद करना चाहिए। एमपीपीएससी प्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं गरीबी उन्मूलन व रोजगार से संबंधित एमपी गवर्नमेंट की जो प्रमुख योजना है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताएंगे आपको कि हमारी आरएम क्लासेस की इंडियन ज्योग्राफी की बुक लॉन्च हो चुकी है। इसके नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। इसमें हमने हर टॉपिक को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे आपके सैंपल आपके सामने है, ये जो आपका सैंपल है, ये जो पिक्चर है, ये पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार मार्गों के संबंध में भारत की स्थिति, यानी हमारे पूरे विश्व में किस प्रकार का व्यापार हम करते हैं और क्या हमारा मार्ग क्या है, समुद्री मार्ग कौन सा है और जो आपका वायु मार्ग कौन सा है। तो पूरे पिक्चर के फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास किया है। जो भारत का भौतिक स्वरूप है, फिजिकल डिवीजन है, उसको हमने पूरे इसमें आपको वर्ल्ड आपके जो एमपी के मैप में समझाने का प्रयास किया है। दक्कन का पठार, उत्तरी मैदान, पर्वत श्रृंखला, इस प्रकार से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा देखिए, हिमालय, जो आपका हिमालय है उसका किस प्रकार से विभाजन है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम, और आपका जो भी हिमालय में इसमें आपके श्रेणी है सबको इसमें डिस्कस किया गया है। और जो भारत में दर्रे हैं उनको भी इसमें स्टेट वाइज इसमें कवर किया गया ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक, इसके अलावा मृदा टॉपिक ऐसा होता है कि उसको समझने में दिक्कत होती है। टॉपिक तो पता होता है, उसको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, उसको भी हमने बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया गया है कि मेंस में और प्री में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक, चलिए सबसे पहली जो आपकी योजना आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ये बहुत ही फेमस हुई थी क्योंकि इसके माध्यम से जो बेरोजगार युवा थे उनको बड़ा सहारा मिला। इसमें क्या है कि आपको अगर कोई आप में स्किल, इसमें सरकार द्वारा आप में कोई स्किल डेवलप की जाएगी और उसके साथ आपको इसमें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा पर मंथ। ठीक, अब हर क्लास के अकॉर्डिंग आपको जो स्किल के अकॉर्डिंग आपको इसमें पैसे मिलेंगे। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 4 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई थी। 4 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए इसमें खास क्या है। ठीक, बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सरकार का ऐतिहासिक फैसला। शिवराज सरकार देगी हर महीने स्टाइपेंड। इसमें आपको हर महीने स्टाइपेंड, एक सैलरी मिलेगी आपको, आपका जो खर्चा उसके लिए। तो जो बच्चे 12वीं पास हैं उनको मिलेंगे 8,000 मिलेंगे। ठीक, जो बच्चे IITI उत्तीर्ण हैं उन्हें 8,500 मिलेंगे। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उन्हें मिलेंगे 9,000 और उच्च डिग्री धारक बच्चों को 10,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड इसके माध्यम से दिया जाने वाला है। ध्यान रहेगा आपको। चल, तो बेसिकली इसमें 2 फायदे हैं कि आपकी इनकम भी हो रही है और आपकी स्किल भी आपकी डेवलप हो रही है। तो फ्यूचर में आपको कोई जॉब आसानी से मिल पाएगा। अब देखिए अगला आपका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। ठीक, इसमें बेसिकली जो आपके SC वर्ग है उनके लिए सामुदायिक भवन का इसमें निर्माण करेंगे ताकि उनका जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके हिसाब से। तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभिक करेंगे। सभी अनुसूचित जाति बहुल SC वालों के बहुल जिलों में जहां जहां आवश्यकता होगी वहां संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। सामुदायिक भवन, तो सामुदायिक भवन का निर्माण किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। ठीक, तो 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी योजना है। ठीक, अब देखें अगला आपका है स्वरोजगार के लिए, मतलब युवाओं में स्वरोजगार विकसित करने के लिए एक योजना है। क्या है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। क्या है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए को डेवलप करने के लिए आपको इनकरेज करने के लिए, आपका खुद का व्यापार हो उसके लिए आपको इनकरेज करने के लिए इसको शुरू किया गया। अब नाम से क्लियर है, ST यानी आदिवासी वर्ग के लिए इसको बनाया गया है। 6 सितंबर कब है? 6 सितंबर को 2022 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, डेट ध्यान रखिए, डेट
अगर आपको याद नहीं है तो आपको सन ध्यान रखना है। 2022 की बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें क्या है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, तो विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको इसमें लोन मिलेगा, है ना, आपको ऋण मिलेगा। इसके बाद व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 1 लाख से लेकर 25 लाख तक के लोन की इसमें व्यवस्था है। और 5% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाएगा ब्याज अनुदान। जो आपका लोन है उसमें 5% सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली एसटी वर्गों के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक, एसटी के लिए, ताकि आपको खुद का रोजगार विकसित हो सके। ठीक, तो इसकी शुरुआत कब हुई है और उसका नाम क्या है और किसके लिए शुरू किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। अगली आपकी योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना। ठीक, 4 जनवरी 2023 को इसको शुरू किया गया। इसमें खास क्या है, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना। बेसिकली जो परिवार गरीब हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उनके पास, और जिनके पास खासकर खुद का मकान, खुद की जमीन नहीं है, उनके लिए इसको शुरू किया ताकि वो लोग अपना खुद की जमीन ले पाए। ठीक, तो ऐसे परिवार जिनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है, गरीबों के लिए। इसके लाभ क्या है, गरीबों के पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार पट्टा देगी, सरकार की ओर से पट्टा मिलेगा, आपको स्थान मिलेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको स्थान मिलेगा, और मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ भी इसमें मिलने वाला है, पैसे मिलेंगे आपको। आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको आवास मिल गया तो आपको बाकी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, सभी जो भी इसमें शासकीय योजना है सबका आपको लाभ मिलेगा। भूखंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम दे नहीं होगा, कोई आपको पैसा इसमें नहीं देना है, आपको सरकार की तरफ से पूरा व्यवस्था मिलेगी। ठीक, तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना, ठीक, 4 जनवरी 2023, ध्यान रहेगा आपको, अच्छी योजना है। इसके बाद देखें, आप देखिए इसका नाम है मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना। क्या है, मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना से प्रदेश में राशन वितरण की व्यवस्था होगी और भी सुलभ। अब देखिए इसमें क्या है, नाम ध्यान आपको गया, मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना। इसमें क्या, देखो, योजना के अंतर्गत युवाओं को घर घर राशन पहुंचाने का काम दिया जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो राशन का सामान होता है वो गांव तक, बहुत दूरस्थ स्थानों में पहुंच नहीं पाता है ना, उनको इसका लाभ मिल नहीं पाता है, एक समस्या ये है। और दूसरी समस्या है कि जो आपको युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, खुद का व्यापार वो शुरू कर नहीं पाते। तो दोनों समस्याओं का समाधान के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक, तो पहली समस्या क्या है कि जो गांव के लोग हैं उनको राशन नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए क्या किया गया है, योजना के अंतर्गत युवाओं को घर घर राशन पहुंचाने का काम देंगे। इसमें युवाओं को एक गाड़ी देंगे, एक वाहन देंगे, और उसके माध्यम से उनको बोलेंगे कि आप इस वाहन का उपयोग करके गांव जाइए और जो राशन का सामान है गांव के लोगों को बांट कर आइए। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको खुद का रोजगार मिल गया, है ना, खुद का उसका रोजगार हो गया, उसका व्यापार हो गया। और दूसरा लाभ मिलेगा कि जिन गांव वालों को राशन नहीं मिल पा रहा था उन तक राशन पहुंच पाएगा, घर घर राशन पहुंच पाएगा। ठीक, तो सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृति भी की व्यवस्था की जाएगी। जो युवा हैं उनके पास पैसे नहीं है तो ऋण की भी व्यवस्था इसमें की गई है ताकि आप खुद का वाहन ले पाएं और गांव गांव जाकर राशन बांट पाएं। प्रथम चरण में 888 युवाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से 2 लाभ होंगे, जो गांव के लोग उनको राशन मिलेगा और जो बेरोजगार है उनको खुद का रोजगार मिलेगा। अगला है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। संबल योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2018 में ये इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, 18 में शुरू हुआ था और अभी वर्तमान में 2.0 चल रहा है, जो कि 16 मई 2022 को शुरू हुआ है। इसमें क्या किया गया है, इसमें ये बेसिकली किया गया है कि प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के कल्याण और उनके उत्थान के लिए बनाई योजना है। मतलब जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिक हैं, लेबर क्लास है, उनके लिए इसको शुरू किया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को संबल, मतलब लाभार्थियों को संबल, अब संबल क्या है, श्रमिक पंजीयन कार्ड है। ठीक, श्रमिक पंजीयन कार्ड। तो
लाभार्थियों को संबल प्रदान किए जाएंगे। एक आपको जो पंजीयन कार्ड मिलेगा आपको, और उसके लाभ देखो, ये जो आपको संबल कार्ड मिलेगा इसके लाभ क्या है। अगर कार्डधारी की किसी दुर्घटना में, आपके पास कार्ड है और किसी दुर्घटना में यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सिंपल सी बात है, ताकि आपको फाइनेंशियल आप वीक ना पड़े। अगर आपके परिवार में श्रमिक परिवार है और उनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो अगर किसी के पास कार्ड है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब वो कैसी होंगी वो देखें आप। सामान्य मृत्यु होती है या स्थायी अपंगता, सामान्य मृत्यु या स्थायी अपंगता, आप स्थायी अपंग हो गए हैं की स्थिति में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। कृषि के लिए नवीनतम एवं बेहतर उपकरण की व्यवस्था इसमें की गई है। अगर आप कृषि करते हो तो आपके लिए इसमें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो आपको नवीनतम और बेहतर उपकरण आपको मिलेंगे ताकि आपको जो कृषि है और अच्छी कर पाए, आपको जो प्रोडक्शन है और अच्छा हो पाए। बिजली बिल माफ, अगर आपको बिल भरने में समस्या होती है, आपकी फसल बर्बाद है, तो बिल इसमें माफ किया जाएगा। ठीक। महिला श्रमिकों के लिए गर्भावस्था में उपचार और प्रसव के लिए सुविधाएं, तो महिला है उनकी भी इसमें व्यवस्था की गई है। अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बहुत गरीब होते हैं, उनके पास अंत्येष्टि का पैसा नहीं होता है, उसके लिए भी इसमें सहायता राशि की व्यवस्था है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ, आयुष्मान भारत आपका जो इलाज होता है 5 लाख तक का फ्री होता है, तो उसका भी लाभ आपको इसमें मिलेगा। ठीक। तो आपको जो संबल कार्ड है वो सभी कार्य में यूज होगा। आपके घर की जो भी समस्या है सबका इसमें ध्यान रखा गया है। ठीक। तो संबल योजना 2018 में शुरू हुई थी, 16 मई 2022 को 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। ठीक। चलिए अब अगला आपकी है दीनदयाल रोजगार योजना। इसमें क्या है, 25 सितंबर 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, बेरोजगार युवा को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना। सरकार का प्रयास यही है, देखो सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं है, सबको गवर्नमेंट जॉब देना संभव नहीं है, इसलिए सरकार ये प्रयास करती है कि युवाओं को इतना इनकरेज करें खुद का रोजगार डेवलप करने में, ताकि आपको रोजगार के लिए कहीं भटकना ना पड़े। ठीक। तो ये है दीनदयाल रोजगार योजना 25 सितंबर 2004। ठीक। चलिए अब है आपके DWCRA, डोकरा योजना। क्या इसका फुल फॉर्म है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। इसमें क्या है कि महिलाओं और उनके बच्चों का विकास ग्रामीण क्षेत्र में करना, इसका उद्देश्य यही है ना। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे, उनका विकास कैसे करें, इस योजना में इसका खास ध्यान रखा गया है। बेरोजगार महिलाओं को आजीविका के लिए, उनके जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें एक समूह बनता है ताकि महिलाएं आपस में, है ना, सामाजिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे की हेल्प कर पाएं और समाज में आगे बढ़ पाएं। ठीक है। चलिए तो ये आपका है DWCRA। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम्य योजना, इसमें क्या है, गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन आ कि ग्राम योजना क्या है, तो गरीब महिलाओं को इसमें ऋण की व्यवस्था की गई है। ठीक, ताकि अपना खुद का वो व्यवसाय कर सके। देखो देवारण्य योजना, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जो आयुष है ना, जो आयुष क्षेत्र आयुष होता है, उसको विकसित करने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार को पैदा करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब देखो इसमें क्या है, किस प्रकार से काम करेगा ये, स्व सहायता समूहों का निर्माण, औषधि पौधे लगाने के लिए क्षेत्र का चयन। अब देखो आयुष को आपको विकसित करना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए पौधे लगाने पड़ेंगे, और पौधे लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक समूह बनाना पड़ेगा जो क्षेत्र का चयन करे जहां पर ये पौधे लगाए जाएंगे। ठीक, फिर अगला आपका है पारिस्थितिकी के अनुसार औषधीय पौधे की किस्म। फिर कौन सी किस्म अच्छी है, औषधि के लिए कौन सी किस्म सबसे बेहतर है, उसका चयन होगा, है ना। आपने क्षेत्र चुन लिया, अब किस्म कौन से पौधे लगाने हैं वो चुनना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण। अब किस प्रकार की जमीन होगी, वहां आपको सबसे पहले आपने पौधे चुन लिए, स्थान चुन लिया, आपको वहां पे क्या चाहिए, आपको मशीन चाहिए, आपको बोरिंग की व्यवस्था है, आपको दवाई चाहिए, सारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है सारी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद ही काम हो पाएगा। फिर क्या देखो आगे, इन औषधि उत्पादनों को खरीदने वाले फार्मों के साथ अनुबंध। हम पौधे लगा रहे हैं, औषधि लगा रहे हैं, लेकिन कौन लेगा, तो जो भी बड़े बड़े फर्म उनसे आपको अनुबंध करना पड़ेगा कि भी हम ये औषधि लगा रहे हैं, इसको आपको परचेस करना है,
इसका खर्चा आपको उठाना है। ठीक, फिर पौधों की आपूर्ति और फसलों के प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ निजी संस्थाओं के साथ पौधे लगा दिए, सबसे बात हो, अब जो पौधे हैं उनको डेवलप करना है। ठीक, उसके लिए प्राइवेट जो संस्था उनको हायर करना ताकि वो उसकी जो प्रबंधन है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसका देखभाल कर सके। अंत में आपका आता है औषधि को, उसको पैकेजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको सेल करना। ठीक, तो औषधि उत्पादों का संग्रहण, पैकेजिंग और भंडारण और विक्रय। ठीक, आपने बना लिया, अब औषधि बनकर तैयार है, अब उसको आपकी मार्केटिंग करनी है, उसको आपको सेल करना है, तो उसकी व्यवस्था करना। ठीक, तो औषधि जो आयुष विभाग है उसको डेवलप करना और उसको किस प्रकार से रोजगार, तो इतने पूरे कार्यक्रम में इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, अब सोचिए। ठीक, तो ये योजना है देवारण्य योजना, ध्यान रहेगा आपको, औषधि के लिए औषधि का विकास करना ताकि रोजगार पैदा हो सके। अगला आपका है वनजा योजना। क्या है वनजा योजना? इसमें क्या है, वनोपज द्वारा जीविकोपार्जन, वनोपज द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध कराना। बहुत से आदिवासी ऐसे होते हैं कि जो आदिवासी मतलब जंगल से जो काट कर जो उनका जैसे आपकी ये होते हैं, लकड़ी होते हैं, जो बहुत से पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, उसको बेचकर ही उनका जीवन यापन होता है। ठीक, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना कि उनके जहां उनका निवास है उसके आसपास ही उनको रोजगार, उनकी इनकम हो सके, इसमें ही इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो वनजा योजना आदिवासी महिलाओं के लिए या जो भी आपके आदिवासी उनके लिए इसको शुरू किया गया है। अब पवन पुत्र योजना 1991-92 में इसको शुरू किया गया। आदिवासी जनजाति के व्यक्तियों को जीविकोपार्जन हेतु गरीब युवकों को स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, जो आपके एसटी वर्ग हैं तो उसमें जो गरीब वर्ग हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करना, इसमें ये इसका स्वरोजगार मतलब रोजगार और स्वरोजगार की व्यवस्था इसमें करने का इसमें प्रयास किया गया है। क्या क्या इसमें ऋण, आपको लोन मिलेगा, तो बेसिकली आपको लोन देंगे खुद का ऑटो रिक्शा, खुद का वाहन खरीदने के लिए, है ना। आपको जैसे ऑटो चलाना है, आपको रिक्शा जो भी आपको चलाना है, तो उसके लिए आपको ऋण मिलेगा ताकि आप खुद का व्यापार डेवलप कर सको, आपकी खुद की इनकम आप कर सको। ठीक, तो आपको लोन मिलेंगे ऑटो रिक्शा और टेम्पो क्रय करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम से उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। तो बेसिकली आपका खुद का रोजगार हो उसके लिए आपको सरकार लोन की व्यवस्था करेगी। यही आपका है पवन पुत्र योजना, 1991-92 की ये योजना है। ठीक है, चलिए अगला आपका है वसुंधरा योजना। इसमें भूमिहीन कृषकों को भूमि क्रय हेतु 10 वर्षों के लिए ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था इसमें की। अगर किसी कोई कृषक है उसके पास खुद की भूमि नहीं है, तो अगर आपको खुद की भूमि लेनी है तो 10 साल के लिए आपको उसमें ब्याज रहित, आपको ब्याज पे नहीं करना है, बिना ब्याज का आपको ऋण मिलेगा 10 वर्षों के लिए। तो आप लोन लीजिए और उसके बेस पे आपको जो भी भूमि चाहिए है जो आपकी बजट की है उसको लीजिए और खुद की खेती करिए और अच्छा जीवन जिए। ठीक, ताकि आपकी जो गरीबी है वो दूर हो सके। चलिए अगला देखें आप, नवजीवन योजना। इसमें उसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जनजातियों के शहर की ओर, होता क्या है बेसिकली कि जो ग्राम में लोग होते हैं उनको वहां पर जो उनकी बेसिक नीड होती है, अच्छा स्कूल, अच्छी शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, वो मिल नहीं पाता है, तो वो लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। यानी गांव को छोड़कर शहर की ओर जाना, इसको बोलते हैं पलायन। ठीक, तो ये पलायन ना हो इसको रोकने के लिए सरकार का प्रयास है नवजीवन योजना। इसके तहत ये जो पलायन गांव से शहर की ओर हो रहा है इसको रोकना ही सरकार का उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना। एक मेन समस्या होती है आवास, ग्रामीण होते हैं उनको खुद का आवास नहीं मिल पाता है तो वो लोग शहर की ओर भागते हैं। इसमें मेन आकर्षण बेसिकली इसमें जो ग्रामीण लोग हैं जो शहर की ओर प्लान करते हैं उनको लुभाने के लिए, एक आकर्षण के लिए उनको आवास की एक स्कीम दी गई है ताकि वो आवास के नाम पर ही जो आपका गांव है उसको छोड़कर ना जाएं और गांव पर ही अपने खुद के आवास में रहें। ठीक, तो आपका ये नवजीवन योजना उद्देश्य है पलायन को रोकना। ठीक, धनवंतरी योजना, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। SC/ST के वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना निःशुल्क, ये इसका उद्देश्य है धनवंतरी योजना का, ध्यान रहेगा आपको। अब अगला, तो इतनी आपकी योजना है, ये मुख्य मुख्य योजना है। ठीक है, शिक्षा संबंधी पढ़ ली हमने, और आपका जो ये है आज जो हमने पढ़ी है गरीबी उन्मूलन। ठीक, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।